अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब ठीक होंगे हमेशा की तरह। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में जो है वो पढ़ा था, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़े थे। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को यूज़ करते हुए अब हम जो है वो एक्सरसाइज 1.4 को सॉल्व करेंगे। सी के जो है इसमें हम किस तरीके से जो है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स यूज़ करते हैं। जो हमने 5 to 6 लॉज पढ़े थे, ऑल विल अप्लाई है। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अब सिंप्लीफाई कैसे करना है? सिंप्लीफाई आपको पता है, सिंप्लीफाई मीन्स कि जस्ट जो है वो सिंप्लीफिकेशन करनी होती है। सिंप्लीफिकेशन में हमें यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन मिला हुआ है 3 पावर 5 अपॉन में 3 पावर 2, 3 पावर 5 अपॉन 3 पावर 2 है। ये कौन सा जो है वो लॉ है? लॉ ऑफ क्वोशंट है। लॉ ऑफ क्वोशंट है जिसमें जो है वो बेस सेम था, जिसमें बेस सेम था और पावर जो है वो डिफरेंट था। लॉ ऑफ क्वोशंट ऑफ पावर, तो ये हो जाएगा ए ए अपॉन एम अपॉन ए पावर एन वाला फार्मूला, जो कि बराबर था ए पावर एम माइनस एन। ए पावर एम माइनस एन, क्योंकि एम माइनस क्योंकि जो न्यूमरेटर है उसका पावर जो है वो ग्रेटर है डिनोमिनेटर के पावर से। तो अब इस पर हम अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3/5। क्या बन जाएगा हमारा? 3/5 अपॉन में 3/3 पावर 2। ये हो जाएगा 3, बेस सेम हो जाएगा, पावर्स जो है वो माइनस हो जाएंगे, पावर्स माइनस हो जाएंगे। 5 - 2 जो कि हमारा बराबर हो जाएगा 3 पावर 5 - 2 विल बी 3। 3 पावर 3 जो हमारा इसका फाइनल रिजल्ट बन जाएगा। ये हो गया, सिंपल हो गया, सिंप्लीफाई हो गया हमारा। अब जो है क्वेश्चन नंबर 2 है, पार्ट 2 है। 4 2 पावर 4 मल्टीप्लाई दिस डॉट शोज दी साइन ऑफ मल्टीप्लीकेशन। 2 पावर 4 मल्टीप्लाई 5 पावर 3 अपॉन 10 पावर 2। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, 2 पावर 4 मल्टीप्लाई 5 पावर 3 को हम एज इट रखेंगे, और नीचे जो ये 10 पावर 2 है, 10 पावर 2 है, तो हम इसको ब्रेक करेंगे पावर्स में। ये जो हमें ऊपर मिले हुए हैं 2 और 5 बेस है, हमें सेम बेसिस बनाने हैं। सेम बेसिस बनाने हैं तो 10 को अगर हम ब्रेक करें तो इस तरीके से कर सकते हैं, 10 × 5, 10 × 5 और होल स्क्वायर उसका। अब इसका क्या मतलब है कि ये जो है हमने जो प्रोडक्ट वाला पीछे लॉ पढ़ा था, ये वाला, कि अगर हम जो है इसको करें कि ए मल्टीप्लाई बी का पावर एन था, तो ये पावर दोनों के ऊपर था, ए पावर एन मल्टीप्लाई बी पावर एन, इसके ऊपर भी पावर था। तो इस तरीके से हम इसको ब्रेक करेंगे। 2 पावर 4 मल्टीप्लाई 5 पावर 3 सेम रहेगा, और नीचे इसको हम ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 5 पावर 2। अब वापस अगेन जो है ये लॉ ऑफ क्वोशंट वाला पावर हो गया, ये जो हमने पहले क्वेश्चन में यूज़ किया है, सेम इसी जो है वो लॉ को यूज़ करते हुए ये हो जाएगा हमारे पास 2 का पावर 4 है, 4, और नीचे जो डिनोमिनेटर है वो उससे माइनस हो जाएगा, 2 पावर 4 - 2 हो जाएगा, 2 पावर 4 - 2 हो जाएगा। और उसके बाद जो है हम मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, 5 है, अगेन 5 है, तो 5 जो है वो 3 - 2 हो जाएगा, 5 पावर 3 - 2 हो जाएगा, और ये 2 पावर 4 - 2 हो गया। अब अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हमारा बराबर हो जाएगा 2 पावर 4 - 2 विल बी 2 मल्टीप्लाई 5 पावर 3 - 2 विल बी 1। 1 आप दें नहीं दें, 1 अंडरस्टूड होता है, ठीक है। तो अगर हम 1 नहीं भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा जो रिज़ल्ट आएगा इसका 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 5 आ जाएगा। ये था हमारा सेकंड पार्ट क्वेश्चन का। अब जो है हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं कि थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास। थर्ड पार्ट जो है वो भी बिल्कुल ही सिंपल है। दिखने में थोड़ा सा मतलब चेंज लग रहा है इनसे, क्योंकि ये अलजेब्रिक फॉर्म में मिला हुआ है। सी, अब आप देखें कि ए प्लस बी होल स्क्वायर मल्टीप्लाई सी प्लस डी होल क्यूब अपॉन में ए प्लस बी मल्टीप्लाई सी प्लस डी होल स्क्वायर। अब देखें ए प्लस बी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ सी प्लस डी है, यहाँ पर भी सी प्लस डी है। अब स्क्वायर देखिए आपके, इसका स्क्वायर है, इसका पावर 1 है, इसका क्यूब है, इसका स्क्वायर है। इट मीन्स कि जो न्यूमरेटर के पावर्स हैं वो अगेन जो है वो डिनोमिनेटर से ग्रेटर हैं। तो हम सेम जो ये लॉ ऊपर जो है अप्लाई किया हमने, लॉ ऑफ क्वोशंट ऑफ पावर, सेम लॉ अप्लाई करेंगे। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर मल्टीप्लाई सी प्लस डी होल क्यूब अपॉन में ए प्लस बी
मल्टीप्लाई सी प्लस डी का स्क्वायर हो गया। अब अगर हम सेम लॉ अप्लाई करते हैं तो जब सेम लॉ अप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए प्लस बी सेम आ जाएगा। ये पावर 2 है, इसका नीचे पावर 1 है, तो ये पावर 2 और नीचे जो पावर है वो ऊपर आकर माइनस हो जाएगा, माइनस का 1 हो गया। देन साइन ऑफ मल्टीप्लीकेशन, देन सी प्लस डी बेसिस आर सेम, पावर विल बी सब्ट्रैक्टेड। अब 3 - 2 हो जाएगा, 3 - 2 रिजल्ट हमारे पास क्या बचेगा, ए प्लस बी 2 - 1 1 हो जाएगा, और 3 - 2 जो है वो अगेन 1 हो जाएगा, सी प्लस डी हो जाएगा हमारे पास, ए प्लस बी एंड सी प्लस डी। दिस इज़ द फाइनल आंसर ऑफ दिस सिंप्लीफिकेशन फॉर्म। इससे मज़ीद हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते क्योंकि ये भी सिंपल फॉर्म में मिल गया और ये भी सिंपल फॉर्म में मिल गया, इसलिए हम इसको फाइनल रिजल्ट है ये हमारा छोड़ देंगे यहाँ पर। ये हो गया हमारा पार्ट 1 जो है वो कंप्लीट हो गया, पार्ट 1। अब जो एक्सरसाइज की हम पार्ट 2 की तरफ चलेंगे, सिंप्लीफाई यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। उसमें सिर्फ जस्ट हमें कह रहा था सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, अब कह रहा है सिंप्लीफाई यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। जो है उस लॉस को हमने यहाँ पर यूज़ करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, यहाँ पर देखेंगे 1/3 में 4, 1/3 होल पावर 4 मल्टीप्लाई 1/3 होल पावर 4। अब आप देखेंगे यहाँ पर जो है अगेन हमारा वो पावर सेम पावर आ रहा है, लॉ प्रोडक्ट ऑफ पावर आ रहा है, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए पावर m multiply a power n, when bases are same power will be added, when bases are same power will be added, तो ये हो जाएगा m प्लस n। अब अगर हम इसी जो है वो लॉ को देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे वो बेस सेम है, 1/3 है, 1/3 है, दोनों का जब बेस सेम है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1/3 के ऊपर जो पावर है दोनों का हम ऐड कर देंगे, 4 + 5 हो जाएगा, जो कि हमारा बराबर हो जाएगा 1/3 होल पावर 9। 4 + 5 9 हो जाएगा, क्योंकि इसका फाइनल रिजल्ट है। मजीद हम इसके जो है वो सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया, और अगर पावर सॉल्व करना होगा तो ये हम अलग अलग से दोनों के ऊपर सॉल्व करेंगे, बट हमें जस्ट जो है वो लॉ को यहाँ पर यूज़ करना था, लॉ को यूज़ करते हुए हमने उसको सिंप्लीफाई कर दिया। अब सेकंड पार्ट है इसका कि 3/4 होल पावर 5 मल्टीप्लाई 3/4 होल पावर 2 है। सी कि यहाँ पर भी जो है बेस सेम है और पावर डिफरेंट है, दोनों के बेस सेम है पावर डिफरेंट है, तो बेस हम सेम रखेंगे 1 टाइम, 3/4 बेस हो जाएगा, और पावर दोनों की हम ऐड कर देंगे, 5 + 2 है तो 5 इसका है, 2 इसका है, तो 5 + 2 दोनों का ऐड हो गया। अब अगर दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3/4 होल पावर 5 + 2 7। ये हो गया हमारे पास जो है वो पार्ट 2 का कंप्लीट सिंप्लीफिकेशन हो गया। अब हम जाएंगे पार्ट 2 के पार्ट 3 पर। जी, तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 है उसमें आ रहा है कि -3 मल्टीप्लाई 5/2 होल पावर क्यूब है। अब यहाँ पर होल पावर क्यूब आ रहा है, जो है सेम यहाँ पर लॉ यूज़ हो रहा है, मगर यहाँ पर हमारे दो लॉज यूज़ हो रहे हैं। फर्स्ट जो है हमारा वो लॉ यूज़ हो रहा है जिसमें ये दोनों के ऊपर जो है पावर जो ये 3 है वो दोनों के ऊपर आ रहा है, इस 3 के ऊपर भी आ रहा है, इस जो है 5/2 के ऊपर भी आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों के ऊपर जो है वो पावर सॉल्व करेंगे। माइनस का 3 है, होल पावर 3 आ जाएगा, देन मल्टीप्लाई जो है वो 5/2 है, और उसके ऊपर भी पावर 3 आ जाएगा। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 3/3 सेम रहेगा, और ये यहाँ पर देखेंगे 5/2 है, 2 के ऊपर होल पावर है, पावर है, जो हमने दूसरा लॉ पढ़ा था, लॉ पावर ऑफ पावर में जब पावर एक दूसरे के ऊपर आते हैं तो पावर आपस में क्या हो जाते हैं, वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा 5/2 मल्टीप्लाई 3, 5/2 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, जो कि हमारा बराबर हो जाएगा -3/3 मल्टीप्लाई 5/2 3 ज़ा 6 हो जाएगा। ये हो गई हमारी सिंप्लीफिकेशन इसकी, माइनस का 3/3 मल्टीप्लाई 5/6 हो जाएगा। अब आते हैं हम पार्ट नंबर 5 पर, कि पार्ट नंबर 5 में क्या है। सेम जो है वो देखें आप, यहाँ पर जो है पहले -3 मल्टीप्लाई 5/2 था, अब यहाँ पर जो है कंडीशन सेम ही है, जस्ट जो है वो माइनस की साइन दूसरी टर्म में है। तो 3 मल्टीप्लाई
माइनस का 4 होल स्क्वायर पूरे के ऊपर पावर। फर्स्ट स्टेप हम सेम रखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो पावर है 3 इस 3 के ऊपर भी आएगा, 3 जो है वो इसके ऊपर भी आएगा, 3 पावर 3 हो जाएगा। देन मल्टीप्लाई माइनस का 4 है होल स्क्वायर है और मल्टीप्लाई हो जाएगा ये पावर का 3, पावर जो 3 है वो इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये हो जाएगा हमारे पास 3 पावर 3, देन मल्टीप्लाई 4 पावर 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा, माइनस का 4 पावर 6 हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा। जबकि ये पावर जो है वो इवन है तो हम इसको ऐसे करके अब लिख सकते हैं, व्हेन पावर will be is even, then ये result of that value will be पॉजिटिव। ये जो है पॉजिटिव का 4 पावर 6 हो जाएगा, जो कि हमारा इसका सिंप्लीफिकेशन का फॉर्म है। 3 पावर 3 मल्टीप्लाई 4 पावर 6 इसका फाइनल रिजल्ट आ गया। अब उसके बाद जो है इसका अगला पार्ट है कि माइनस ए अपॉन बी सी होल पावर 5 मल्टीप्लाई माइनस ए अपॉन बी सी होल पावर 4 है। अब यहाँ पर भी सेम जो है वो प्रोडक्ट वाला फॉर्म यूज़ हो रहा है हमारे पास, माइनस का ए अपॉन में बी सी होल पावर 5 मल्टीप्लाई माइनस ए अपॉन बी सी होल पावर 4 है। वैन बेसिस आर सेम पावर विल बी एडेड, बेस दोनों के सेम आ रहे हैं, बेस दोनों के सेम आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, माइनस ए अपॉन बी सी जो है वो सेम बेस रखेंगे और पावर दोनों के ऐड कर देंगे, पावर दोनों के ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस ए अपॉन बी सी होल पावर 4 प्लस 5 9। ये माइनस ए अपॉन बी सी पावर 9 जो है इसका सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगा। उसके बाद हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर कि अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, सेम क्वेश्चन है। इसमें जो है वो बस ये है कि वैल्यू 3 की दी हुई है, इसमें 2 वैल्यू थी, इसमें 3 वैल्यू दी हुई है। माइनस सी अपॉन डी होल स्क्वायर मल्टीप्लाई माइनस सी अपॉन डी होल क्यूब, देन माइनस सी अपॉन डी होल पावर 5। अब हमने देखें अब यहाँ पर के तीनों के अंदर जो है वो हमारा बेस सेम है, इसमें भी माइनस सी अपॉन डी है, इसमें भी माइनस सी अपॉन डी है, इसमें भी माइनस सी अपॉन डी है। जब बेस सेम होंगे तो अगेन बेसिस आर सेम, पावर विल बी एडेड। तो बेस ये हमारा माइनस सी अपॉन डी बेस हम 1 टाइम सेम रखेंगे और तीनों के पावर आपस में ऐड कर देंगे, 2 + 3 + 5, ये हमारा पावर जो है वो ऐड हो जाएगा। अब जो फाइनल रिजल्ट हमारा आ जाएगा माइनस का सी अपॉन डी होल पावर 2 + 3 5 5 + 5 10 हो जाएगा, होल पावर 5 10 हो जाएगा, जो कि माइनस सी अपॉन डी होल पावर 10 हमारा इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। उसके अगला पार्ट क्या है हमारे पास कि एम एन स्क्वायर टी पावर 4 एन क्यूब एम पावर 5 टी पावर 7 है। अब आप यहाँ पर देखेंगे जब बेस सेम होंगे तो पावर ऐड होंगे, यहाँ पर एम 1 टाइम है, एम यहाँ पर 5 टाइम है, इसका पावर 5 है। तो हम क्या करेंगे, सेम जो वेरिएबल होंगे सेम वेरिएबल एक साथ रखेंगे और उनकी जो पावर्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा एम पावर 1 है तो 1 + 5, देन एन पावर 2 + 3, देन टी पावर 4 + 7, 4 + 7 हो गया। अब आप इनको ऐड करें, एम पावर 5 + 1 विल बी 6, एन पावर 2 + 3 विल बी 5 एंड टी पावर 4 + 7 विल बी 11। ये जो है हमारा रिजल्ट आएगा, एम पावर 6 एन पावर 5 टी पावर 11, जो कि इसका फाइनल सिंपलेस्ट फॉर्म है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, मेथोडोलॉजी सेम है, सिर्फ जो है वो यहाँ पर वैल्यू चेंज है, बाकी पूरा जो है वो सेम ही है प्रोसेस और उसकी करने का तरीका जो है वो सेम ही है। ए स्क्वायर सी पावर 5 बी स्क्वायर ए क्यूब सी क्यूब बी पावर 4 ए पावर 4 हो जाएगा। अब आप देखें सेम जो है इसमें भी हम वही करेंगे, जो सेम बेस होंगे उनको हम ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर ए का स्क्वायर प्लस दूसरा यहाँ पर पड़ा हुआ ए पावर 3 है तो वो ऐड करेंगे, ये ए पावर 4 है तो प्लस का 4 भी हम इसमें कर देंगे। उसके बाद सी आ रहा है हमारे पास, बी भी आ रहा है, पहले हम बी को करते हैं फिर सी को करते हैं। ये बी आ रहा है, बी 1 टाइम पावर 2 है, सेकेंड टाइम पावर 4 है तो ये 2 + 4 हो जाएगा। अब उसके बाद सी आ रहा है हमारे पास, तो सी भी 2 टाइम आ रहा है, सी पावर 5 है, सी पावर 3 है तो 5 + 3 उसका एडिशन हो जाएगा। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें तो ए पावर 2 + 3 5 5 + 4 विल बी
9 एंड बी का पावर 2 प्लस 4 विल बी 6 एंड सी का पावर जो है वो 5 प्लस 3 विल बी 8, जो कि इसका हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म है। ए पावर 9 बी पावर 6 एंड सी पावर 8 हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है इसका कि 10 मल्टीप्लाई एक्स पावर 4 वाई पावर 6 एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई क्यूब है। सिंपलेस्ट फॉर्म जो है इसका करना है हमने, क्या करेंगे, सेम ही क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई है, बाकी पूरा जो है वो सेम मेथड है। सिर्फ क्या करना है, पावर्स को ऐड करना है, सेम वेरिएबल, इट मीन्स के लाइक टर्म्स हैं ये, यूँ समझे। 10 सेम रहेगा, एक्स 2 टाइम आ रहा है तो एक्स की हम पावर्स ऐड कर देंगे, प्लस 4 प्लस 2, देन वाई के ऐड कर देंगे 6 प्लस 3, एंड जेड जो है वो 1 टाइम है तो वो 1 टाइम ही रहेगा। इट विल बी 10 एक्स पावर 4 प्लस 2 विल बी 6, वाई पावर 6 प्लस 3 विल बी 9 एंड जेड पावर 2 सिंगल है तो वो सिंगल ही रहेगा। ये थे हमारे जो है वो एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन जिनको हमने सॉल्व किया। और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि बिल्कुल ही सिंपल है, और सारी जो उसमें लॉज हैं वो सेम यूज़ हो रहे हैं, इनको आप देख के उनको खुद ही कर सकते हैं। और अगर कहीं पर भी इनमें से कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आई है, कुछ भी क्लियर पॉइंट नहीं आ रहा है, अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप उसको थ्रो कमेंट पूछ सकते हैं, कोई भी क्यूरीज हैं तो पूछ सकते हैं। उसके अलावा चैनल को देखते रहें और अपनी स्टडीज़ में मेहनत करते रहें और दोस्तों के साथ इसको शेयर करते रहें ताकि सब इससे बेनिफिट उठा सकें। सी यू, टेक केयर, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आप जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे, इसलिए जो है वो सब्सक्राइब लाजमी किया करें और आगे फॉरवर्ड किया करें। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, सी यू अगेन विद न्यू लेक्चर इंशाल्लाह।